Hello, hello dear aspirants. Okay, we're talking about the cell signaling part 2. So in this part 2 session, what we want to study, friends, we have some consequences regarding the GPCRs. So GPR signaling जो होता है, GPR जो सिग्नल, तो हमने क्या किया फर्स्ट पार्ट में हम इस बारे में डिस्कशन किया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि GPCR सिग्नल कैसी होती है, हमने चर्चा कर ली फ्रेंड्स। अब हम क्या देखेंगे, जीपीसीआर ही देखेंगे पार्ट 2 में। लेकिन हम क्या देखने वाले, हम देखने वाले हैं कि हमने पहला तो क्या देखा, पहले हमने देखा कि क्या देखा हमने फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि जो जीपीसीआर होता है, जब जीपीसीआर एक बार एक्टिवेट हो जाता है, हमने क्या देखा उसकी जो होती है, क्या होती है उसकी, सब पहले तो क्या होता है, ये तो जो साइटोसोलिक डोमेन होता है वहां पे क्या होता है आपका, क्या क्या प्रेजेंट होता है साइटोसोलिक डोमेन में, आपकी अल्फा सबयूनिट होती है और आपकी बीटा और गामा सबयूनिट होती है। तो जो बीटा सबयूनिट होती है बीच में कहीं यहाँ लाई करती है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो जब जब एक्टिवेट हो जाता है आपका जीपीसीआर, तब क्या होता है, बीटा और गामा सब फर्स्ट हमने देखा था ना फ्रेंड, रिवाइज कीजिए प्लीज, नहीं देखा हो तो। और फिर हमने क्या बोला था, ये एडिनाइलेट काइनेज जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर रही थी। अब हम क्या देखेंगे, अभी तक हमने क्या देखा था कि एडिनाइलेट काइनेज जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होकर के क्या कर रहा था, साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन कर रहा था। अब सेकंड पार्ट में क्या देखते हैं कि वो हम बात नहीं करेंगे अब एडिनाइलेट काइनेज की, अब इसकी जगह या फिर कह सकते हैं ऐसे ही कुछ फंक्शन करेगा, बट कौन होगा, किसी दूसरे एंजाइम को इन्वॉल्व करवाएंगे जो कि इन सब यूनिट से रेगुलेट होगा। एडिनाइलेट काइनेज से कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, क्या उनका आउटकम होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर। सबसे पहले यू हैव टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। तो अब हम बात करते हैं क्या, कि जब आपका एडिनाइलेट काइनेज ना हो, उसकी जगह हम किसी और एंजाइम को ले रहे हैं। मान लो आप किस एंजाइम को ले रहे हो, यहाँ पे हम ले रहे हैं फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। इसकी बात करेंगे, फॉस्फोलाइपेज सी। अभी जैसे हमने देखा था क्या, जैसे एडिनाइलेट काइनेज था, ये भी क्या था आपका मेम्ब्रेन में स्पैनिंग वाला क्या था, ये एंजाइम था। थर्ड मैनर में क्या होता है कि आपका फॉस्फोलाइपेज सी जो होता है, फॉस्फोलाइपेज जो सी है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। बट ये थोड़ा डिफर है उससे स्ट्रक्चरली। वो डिफर कैसे है कि कितने लीफ प्लेट को ये स्पैन कर रहा है, ये तो ओवरऑल जो पूरा आपका मेम्ब्रेन जो होता है बाइलेयर उसको ही स्पैन कर रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ डिफर है। डिफरेंट कैसे है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप फॉस्फोलाइपेज जो सी बीटा होता है, अब हम किसका देखेंगे, हम जीपीसीआर जो सिग्नलिंग को पढ़ते हैं, हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं उसको, या तो आपको एडिनाइलेट काइनेज जो एंजाइम होता है वो रेगुलेट करे, या तो ग्वानालाइट काइनेज एंजाइम जो होता है वो रेगुलेट करे, या तो आपका फॉस्फोलाइपेज जो सी बीटा कैटेगरी, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जो होता है वो रेगुलेट करे। किसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात हम कर चुके हैं एडिनाइलेट और ग्वानालाइट की, हम अभी थोड़ी देर बाद चर्चा। सबसे पहले तो ग्वानालाइट जो फॉस्फोलाइपेज सी होता है, फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट उसके पास क्या होगा, प्रेजेंट हुआ। लाइपेज है मतलब कहीं ना किसी लिपिड मॉलिक्यूल को तोड़ने वाला। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं कि फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है और लाइपेज है मतलब लिपिड मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करके कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल का बनाएगा जो कि क्या करेगा, आपका सेकेंड मॉलिक्यूल का काम करने वाला है। साइक्लिक एएमपी को हम क्या कह रहे थे, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा था। क्या कर रहा था, सेकेंड। वहीं इसके ब्रेकडाउन होने से कौन सा, जैसे आपका एटीपी, यहाँ पे क्या हुआ, एटीपी के ब्रेकडाउन में साइक्लिक एएमपी बना, ऐसे ही यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जब काम करता है तो लिपिड का मॉलिक्यूल जो होगा ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पर भी क्या होंगे, सिमिलर मैनर में सेकेंडरी मैसेंजर जो होंगे वो का क्या होगा, प्रोडक्शन देखने को आपको। आइए बात करते हैं किसके, उसके स्ट्रक्चर। जो आपका क्या बोल रहे हैं आपके फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, ये जो एंजाइम है ये तोड़ेगा कैसे, जैसे किसको तोड़ेगा, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल को तोड़ने वाला है। जैसे हमने बात की थी एडिनाइलेट काइनेज जो था, एडिनाइलेट काइनेज किसको ब्रेक डाउन कर रहा था, वो एटीपी का ब्रेक डाउन करवा रहा था, और क्या करवा रहा था, वो साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन करवा रहा था। यही यदि हम बात करते हैं फॉस्फोलाइपेज सी बीटा की, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, तो ये क्या करने वाला है, ये ब्रेक डाउन करेगा किसका, ये ब्रेक डाउन करेगा किसका, पिप टू मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, बनाएगा दो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, एक तो होगा आपका IP3 और दूसरा होगा डैग।
एक क्या होगा IP3 होगा और दूसरा होगा डैग। ये दोनों ही क्या है यहाँ पर आपके सेकेंडरी काम करेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर बोलो विश। तो सेकेंडरी मैसेंजर ये यहाँ पर फॉर्म करेगा। PIP2 जो है ये इसको तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा इसको? फॉस्फोलाइपेज सी बीटा क्या करवाता है, जैसे आपका एडिनाइलेट काइनेज ब्रेक डाउन करवा रहा था, ATP को तोड़वा रहा था साइक्लिक AMP, सिमिलर मैनर में आपका फॉस्फोलाइपेज सी बीटा क्या करने वाला, PIP2 को 2 मॉलिक्यूल में क्या करवाने वाला, ब्रेक डाउन करवाएगा। तो फ्रेंड्स देखें, आपका जो PIP2 होता है, PIP2 ये आपकी क्या है, बायलेयर है। ये क्या है आपकी बायलेयर, और किसका है ये, फैटी एसिड चेन ऑफ, हम थोड़ा हाइलाइटर लेते हैं, फैटी एसिड चेन ऑफ इनर लिपिड। अब मतलब जो आपका जो PIP2 प्रेजेंट, ये कहाँ पर प्रेजेंट है आपका, PIP2 जो है वो कहाँ है आपका, इनर, जो आपका अंदर का जो एक होता है कैसा, आउटर लीफलेट होता है, एक इनर लीफलेट। और जो आपका PIP2 प्रेजेंट है ये कहाँ पर है, आपके इनर लीफलेट में प्रेजेंट है। जैसे हमने ATP कहाँ देखा था, ATP हमने साइटोसॉल में देखा था, बट ये कहाँ पर है, आपके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इसलिए तो हम इसको फॉस्फोलाइपेज बोल रहे हैं। लाइपेज में लिपिड को ब्रेक डाउन कराएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स देखें आप, ये क्या है, उसकी फैटी एसिड चेन जो है वो यहाँ पर एम्बेडेड है, और यहाँ पर क्या आपके, आप देख सकते हो किस तरीके से क्या है आपका PIP2 जो है कैसे एसोसिएटेड है आपकी प्लाज्मा। अब फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जो आएगा वो क्या करेगा, ये जो हमारा PIP2 है इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, इसका PIP2 का क्या करवा देगा, ये ब्रेक डाउन करवाएगा। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जैसे ही आता है क्या करता है, ये यहाँ पर ब्रेक डाउन करवाएगा। जो ये मॉलिक्यूल है इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ से कहाँ तक हम देख रहे हैं, यहाँ पे 3-3 फॉस्फेट लगे हुए, क्या है यहाँ पर 3 फॉस्फेट लगे हुए। जो 3-3 फॉस्फेट लगे हुए हैं वो क्या है, उठ करके यहाँ पर आ गया है। तो ये जो बना है ये किसका मॉलिक्यूल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसको हम बोलते हैं क्या, IP3 का मॉलिक्यूल फॉर्म है। क्या है ये, IP3 जो कि सेकेंडरी मैसेंजर। और जो ऊपर की तरफ ये जो पोर्शन यहाँ पर रह जाता है, जिससे एसोसिएटेड, कट कहाँ पे लगाता है, यहाँ पर कहीं पे, इन फॉस्फेट जो यहाँ पर जो बॉन्ड्स बने हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्या करेगा, ब्रेक डाउन करवाएगा, और इस तरीके से IP3 और डैग जो है, ये वाला जो मॉलिक्यूल इसको आप बोलेंगे डैग, डाई असाइल ग्लिसरॉल। ये क्या करता है, यहाँ पर एसोसिएट रहता है मेम्ब्रेन से, और टूट सा जो है ये तो एसोसिएटेड है, टूट करके जो बनेगा, मतलब जो सिग्नलिंग में एक्टिवेशन में जो पार्टिसिपेट एक्टिव मतलब एक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन है, आपका IP3। ये क्या हो गया आपका IP3 का जो आउटकम, उसका आउटकम क्या आता है कि रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मेरे प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स मैंने क्या बनाए थे, आपके सेलुलर ऑर्गेनल्स बनाए थे। हमने क्या बोला था फ्रेंड्स कि आपको इन सेलुलर ऑर्गेनल्स की इंपॉर्टेंस तब पता चलेगी जब आप सिग्नलिंग पढ़ेंगे। तो आप सिग्नलिंग देखें फ्रेंड्स, देखो आप क्या हो रहा है कि आपका क्या हो रहा है, साइटोसॉल में क्या आ गया, IP3 आ गया। कहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, कहाँ से, कि इसने PIP2 को किसने ब्रेक डाउन करा, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा में। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक मॉलिक्यूल जो कि IP3 है, जो कि इंट्रासेलुलर पार्टिसिपेट करेगा, जो को डैग है जो कि एसोसिएट रहेगा मेम्ब्रेन। बट ऐसा नहीं कि इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं, इसका भी है, हम भी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम क्या देख रहे हैं, तो आप IP3 जो है मॉलिक्यूल वो फॉर्म हो गया है। तो IP3 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस पर क्या होते हैं, चैनल प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर जाके क्या होता है, IP3 जाके बाइंड होता है, और फिर क्या करवाता है, उन रिसेप्टर्स के थ्रू क्या होता है, गेट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और गेट जैसे ही ओपन होते हैं वहां से फिर क्या होते हैं, चैनल है, मतलब जब कोई, क्या बोल रहे हैं हम, जब कोई चार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे आपका कैल्शियम चैनल है, उसके लिए उन्हें मतलब चार्ज पार्टिकल पे क्या होना है, उसके लिए चैनल प्रेजेंट हो, तो चैनल जो होते हैं वो गेट जो होते हैं ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही वो गेट ओपन होते हैं वो क्या होता है, आपका कैल्शियम जो फटाफट क्या होता है, साइटोसोल में आना स्टार्ट हो जाता है। ये तो बात हुई फ्रेंड किसकी, कि जब हमने देखा क्या, IP3 का मॉलिक्यूल। ये IP3 हमने क्या देखा, ATP का मॉलिक्यूल आपको सबको पता है कि ATP का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बट आपको PIP2 का स्ट्रक्चर कैसा वो भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप सिग्नलिंग को एक्शन में समझ पाएंगे फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि थ्रू आपका जो PLC बीटा सिग्नलिंग पाथवे भी इसको कहते हैं, IP3 डैक पाथवे भी कहते हैं, इसको फॉस्फोलाइपेज सी बीटा वाला पाथवे भी कहते हैं। जो आपको कहना है आप फ्रेंड समझ सकते हैं, बट इसके मल्टीपल नाम्स है वो आपको पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द, ये क्या है आपका सिग्नलिंग। तो हम क्या बात करें, हम तो GPCR पढ़ रहे, सेल सर्फेस रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है आपका GPCR है, ये क्या है आपका GPCR है फ्रेंड, ये क्या है आपका GPCR जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। अब हमने क्या देखा, इस कंडीशन में हम क्या देखने वाले, इस कंडीशन में हम पढ़ने वाले हैं किसको, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। हम एडिनाइलेट काइनेज को नहीं देख रहे हैं इस पार्ट में।
फ्रेंड्स हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे क्या, ये क्या है आपका जीपीसीआर। जीपीसीआर पे कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ गया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड हो चुका है, एक्टिवेट भी हो गया है। हम क्या कह रहे थे, ये जो है ना यहाँ पर जो ये लीफलेट में, जो इनर लीफलेट में कौन प्रेजेंट होता है, इसका कोर एंजाइम, जिसको जी एसोसिएटेड, जैसा कि साइटोसोलिक जो डोमेन होता है उससे एसोसिएटेड रहता है, कौन है, अल्फा जीटीपी है आपका। अल्फा जीटीपी कब बनता है, ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर में देख ही लिया था। जब क्या होता है, जब आपका साइटोसोलिक डोमेन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, या फिर जीपीसीआर जब आपका एक्टिवेट होता है तब उस दौरान। अब जीडीपी जो है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो गई है, और फिर क्या हुआ है आपका, तो ये क्या है आपका, ये है जो इसको क्या कह रहे हो आप, इसको कह रहे हो आप क्या, अल्फा जीटीपी। तो अब ये इसका बीटा और गामा सबनेट जो है वो डिसोसिएट हो गए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो क्या, आपका यहाँ पर जो आप देखते हैं जो अल्फा बीटा गामा सबयूनिट होती है, तो आप देख रहे हो ना कि जो आपका अल्फा सबयूनिट है और जो बीटा सबयूनिट है वो क्या होती है, आपकी इनर लीफलेट से एसोसिएटेड है। बट जो बीटा है ये कैसा है, बीटा जो है वो मेम्ब्रेन से डिसोसिएट एसोसिएट नहीं, वो क्या है, इन दोनों के बीच में बीटा। तब गामा सबयूनिट से एसोसिएट रहता है, जब डिसोसिएट होती है आपकी अल्फा, तब बीटा और गामा एक साथ में डिसोसिएट होते हैं, इससे अल्फा से। तो आप देखो कि आपका जो क्या है, आप फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, अभी जो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा ये क्या है, आपका एंजाइम, जैसे आपका एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम था, उससे भी एंजाइम। तो भी आप देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन, उससे ये एसोसिएटेड है। मतलब आप देख सकते हो कि जो लीफलेट है आपके, दोनों लीफलेट मतलब बायलेयर में ये कहीं धसा नहीं है, समझ रहे हो आप, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम नहीं कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, ये पेरिफेरल प्रोटीन जैसा काम कर रहा है। एडिनाइलेट काइनेज कैसा था आपका, ट्रांस मेम्ब्रेन जैसा था, मतलब पूरा जैसे आपका जीपीसीआर मेम्ब्रेन को स्पेन कर रहा है, सिग्नल मैनर में एडिनाइलेट काइनेज मैंने क्या कर रहा था, वो स्पेन कर रहा था मेम्ब्रेन को। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम आएंगी जब आप क्वेश्चन, स्टेटमेंट पर लिखा ही रहता है, तो अब आपको यही नहीं पता है कि वो पेरिफेरल है कि ट्रांस मेम्ब्रेन, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स ये क्या है, आप फिर से आप समझ सकते हैं, ये क्या है आपका फॉस्फोलाइपेज सी। अब क्या हुआ, जब अल्फा जीटी फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो जाता है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो गया। यहाँ जो यहाँ पे इस तरीके से जो बताया है, ये क्या है, मतलब ये एक्टिवेशन का सिंबल, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, पिप2 है। तो आप देख रहे हो, ये कौन है आपका, पिप2 है। पिप2 है, जब पीएलसी बीटा इस पर काम करता है तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक तो आपका डैग का मतलब दो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, एक होता है डैग, दूसरा होता है आईपी3। दूसरा क्या देखा था हमने, आईपी3 देखा था, पहले ही इसमें देखो आप आसानी से और समझ में। हाँ देखा था आपने, इस तरीके से इनर लीफलेट से क्या था आपका, ये पिप2 जो एसोसिएट है उसको फॉस्फोलाइपेज बीटा काम कर रहा है, और फिर क्या हो रहा है, डैग और आईपी3 आपका मॉलिक्यूल जो है ये फॉर्म हो रहा है। तो ये तो बात होगी किसकी, आपके की फॉर्मेशन की कहानी। अब क्या होता है, इसको अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं किस पे, आपके आईपी3 जो कि सेकेंडरी मॉलिक्यूल, सेकेंडरी मैसेंजर है। नो डाउट डैग भी सेकेंडरी मैसेंजर है, बट अभी हम किसका रोल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आईपी3 का देख रहे हैं। तो आईपी3 आया, ये आपका स्ट्रक्चर आईपी3 का आया, हमने बोला ईआर के मेम्ब्रेन पे क्या होंगे, चैनल्स प्रेजेंट होंगे, तो ओपन हो जाते, और कैसे होते, आईपी3 गटेड, मतलब आईपी3 का मॉलिक्यूल जब बाइंड होता है तब ये चैनल कैसे होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। अब आईपी3 का मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये बाइंड हो गया, तो चैनल जो है वो ओपन हो गया। जैसे चैनल ओपन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फटाफट क्या हो जाता है आपका, ये कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब कैल्शियम जैसे ही रिलीज होता है, अब आप डेक का देख सकते हो इंपॉर्टेंस क्या है, कैल्शियम जैसे ही रिलीज होता है साइटोसोल में, तो यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स कि ये डेक के साथ क्या हो रहा है, आपका प्रोटीन काइनेज सी है, यहाँ पे एसोसिएट जो होता है प्रोटीन काइनेज सी है। प्रोटीन काइनेज सी कब एक्टिवेट होता है, जब उससे उसके पास क्या होता है, कैल्शियम आता है। जैसे आपका पीके होता, प्रोटीन काइनेज ए था, उसके साथ जब साइक्लिक एएमपी जुड़ रहा था तब जाके वो एक्टिवेट हो रहा था। सिमिलर मैनर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब कैल्शियम जुड़ रहा है आपके प्रोटीन काइनेज सी से, तब वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर, और एक्टिवेटेड जो प्रोटीन काइनेज सी होता है वो कहाँ पर आपके जुड़ा, फिर वो किससे इंटरेक्ट करता है, वो फिर इंटरेक्ट करता है आपके डैग से। तो डैग के बाद जो कहानी शुरू होती है वो चीज अलग है, बट आपको अभी क्या देखना था आपको, कि कैल्शियम जो होता है, कैसे स्टोर्ड कैल्शियम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल में बाहर आ जाता है। और आप सब लोग जानते हो, क्या जानते हो फ्रेंड, कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर या साइटोसोलिक स्पेस में कैल्शियम को रखना अच्छी बात नहीं होती है, जितना जरूरत हो उतना ही कैल्शियम जो होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, कि हम देख लेते हैं क्या, कि कुछ सेल रिस्पॉन्स है जो कि कहाँ से आपके आ रहे हैं, जो कि आपके
पीएलसी बीटा से रेगुलेट होते। कौन कौन से होते हैं? आपके मान लो टारगेट टिश्यू आप किसको बोलोगे? टारगेट सेल को बोलोगे। ये कौन है? रिसीवर सेल है, जो कि क्या करेगी? रिसीव करेगी सिग्नल को। रिसीव किया तो टारगेट जो टिश्यू है, मान लो आपका लिवर है, ठीक है, लिवर है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन आया? आपका वैसोप्रेसिन आया। जैसे वैसोप्रेसिन मॉलिक्यूल आता है, जीपीसीआर पर बाउंड हुआ, उसके साइटोसोलिक डोमेन में चेंजेस होंगे, जिससे अल्फा जीटीपी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? अल्फा जीटीपी जो होती है वो बन जाएगी। तब क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा कौन? आपका फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेट हो, आईपी3 और डैग बन जाएंगे, आईपी3 डैग बन गए, आईपी3 एंटर करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, तो कैल्शियम के रिलीज होने की कहानी थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो मेजर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है वो क्या है? आपका ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। अब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन आप कितने तरीके से करवा पा रहे हो फ्रेंड्स? देखा आपने, आपका एडिनाइलेट काइनेज जो ब्रेकडाउन करवा पा रहा था, लेकिन जो लिवर और वैसोप्रेसिन की बात हो रही है, तब किसकी बात होगी? आपका पैंक्रियाज देखो फ्रेंड्स, पैंक्रियाज है जो एसिटाइल कोलिन आएगा। एसिटाइल कोलिन कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर है। अमाइलेज का सिक्रीशन कराता। अमाइलेज क्या होता है? हम सब जानते हैं क्या होता है अमाइलेज। हम जानते हैं जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसकी जो फॉर्म होती है, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपैक्टिन। अमाइलेज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और अमाइलोपैक्टिन में ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है, बीटा 1,6 भी होता है। अल्फा 1,6 भी वहां पर प्रेजेंट होता है, बीटा 1,6। स्मूथ मसल जो होते हैं, स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स? क्या होना चाहिए? वहां पर एसिटाइल कोलिन काम करता है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ब्लड प्लेटलेट से वहां पर यदि थ्रोम्बिन आ गया, आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। लेकिन ये सब कब होगा? जब आपका पीएलसी बीटा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तब क्या होगा? ये इस तरीके से जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप आसानी से देख पाएंगे फ्रेंड्स। ये क्या बात हुई? हमारे पीएलसी बीटा की कितनी कहानी है, क्या पीएलसी बीटा किस तरीके से काम कर पा रहा है। ये तो क्या बात है आपके पीएलसी बीटा की कहानी। अब हम क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स? अब हम देखेंगे क्या आ गया है, साइड ओपन हो गया। तो ये क्या थी आपकी पीएलसी बीटा। पीएलसी बीटा में क्या देखा फ्रेंड्स? आपको कंपेयर देखो, हमें हमारे पास जब भी कोई बेस होता है ना, बेस समझो, बेस मतलब होता है जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उससे पहले क्या बनाते हैं? बेस देते हैं। उस बेस से जैसे हम जब हम ओपेरॉन कंसेप्ट को पढ़ते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं? हम लेक ओपेरॉन से उसको कंपेयर कर करके पढ़ते हैं। ये होता है ना कि उसमें ऐसा होता है, बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है। सिमिलर मैनर में अब जब जीपीसीआर को यदि आप पढ़ रहे हो और उसके डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ोगे, आपको किससे कंपेयर करना है? आपको एडिनाइलेट काइनेज से कंपेयर कर करके उसको पूरा पीएलसी बीटा को पूरा घोल के पी लेना है। समझ गए? घोल के पी लेने से मेरा मतलब है याद करना है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसकी? ग्वानालाइट काइनेज जो होता है उसकी बात करेंगे। ग्वानालाइट काइनेज और एडिनाइलेट काइनेज में किस तरीके से ये दोनों सिमिलर, किस तरीके से ये डिफरेंट है, हम चर्चा करेंगे। तो इस फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो क्या बात कर लेते इतनी, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो सेचुरेशन होता है, कि आप कम से कम समय में आप अच्छे से ग्रास्प कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए बाय बाय।